नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने ही ज्योतिष तत्वांग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे गुरु क्या फल देते हैं, गुरु किस प्रकार से निर्बल होने से जातक को अशुभ फल देते हैं तथा किस प्रकार से बलवान होने से पर जातक को शुभ फल की प्राप्ति कराते हैं। गुरु यदि आपके निर्बल हैं तो उनको किस प्रकार से बलवान किया जाए, एक भाव से लेकर के 12 भाव पर्यंत तक गुरु का क्या फल होता है, इस वीडियो में हम दोस्तों जानेंगे। तो दोस्तों, गुरु ग्रह क्या होते हैं? सबसे पहले भारतीय ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को देव गुरु कहा जाता है। इनको ग्रहों में गुरु का स्थान प्राप्त है। ये ग्रह कुंडली में सबसे शुभ माने जाते हैं। ये ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा, संतान, यश आदि के कारक होते हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह बलवान होंगे तो जातक आध्यात्मिक ज्ञान, भक्ति भाव से परिपूर्ण होता है और जातक धर्म कर्म में रुचि लेने वाला होता है। जातक की मति बहुत अच्छी होती है। जातक परमार्थिक होता है, चतुर होता है। यदि गुरु शुभ होंगे तो ऐसा जातक को बहुत अच्छी जो होते हैं कीर्ति, यश और धन के भी कारक होते हैं, इसलिए धन भी गुरु प्राप्त कराते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान में जातक रुचि लेने वाला होता है। वही यदि गुरु निर्बल हो जाएंगे तो जातक को उत्तम बुद्धि भी नहीं देंगे, बुद्धि से छीण करेंगे तथा धन का भी सुख कम प्राप्त कराएंगे और परमार्थिक जीवन में जातक धर्म कर्म को मानने वाला नहीं होता, जातक नास्तिक हो जाता है। ऐसे जातक की धर्म कर्म में श्रद्धा नहीं होती। यदि गुरु बलवान होते हैं तो जातक भक्ति भाव वाला एवं परमार्थ पर चलने वाला ऐसा जातक होता है। यदि गुरु बलवान होते हैं तो निर्बल गुरु जातक को मंद बुद्धि का बनाते हैं। लेकिन किसी की कुंडली में यदि गुरु सही हैं तो ये कह सकते हैं आगे चल के भविष्य में यह उत्तम बुद्धि को प्राप्त कर लेगा। यदि गुरु निर्बल है तो ऐसा जातक मंद बुद्धि का ही रहेगा, तनाव युक्त जीवन जीने वाला होता है। पुत्रों का भी सुख उसको बहुत कम प्राप्त होता है। बलवान गुरु जातक को पुत्रों का भी सुख जातक को बहुत अच्छा देता है और जातक पूजा पाठ करने वाला होता है। निर्बल होने पर गुरु जातक अनेक प्रकार की कल्पनाओं में खोया खोया हुआ रहता है। निर्णय लेने में भी इसको दूसरे की सलाह लेनी पड़ती है। ऐसा जातक पैसे की भी बचत नहीं कर पाता। पाचन शक्ति जातक की कमजोर होती है। जातक स्वार्थी होता है। जातक को मोटा होने का भी बहुत ज़्यादा चांस होता है यदि गुरु निर्बल हुए तो। बलवान गुरु जातक को विवेक तथा बुद्धिमान बनाते हैं। जातक धर्म कर्म वाला होता है। जातक अच्छा वक्ता हो सकता है। जातक न्याय करने वाला जज वकील भी हो सकता है। जातक जितने भी न्याय से संबंधित कार्य होते हैं उनमें जातक रुचि लेता है और जातक यदि ये कार्य करता है तो जातक सफल भी बहुत अच्छा होता है। निर्बल गुरु होने से जातक जो होता है मंदमति का हो जाता है। जातक अच्छे से शिक्षा नहीं कर पाता। बलवान गुरु होता है तो जातक बहुत अच्छा पढ़ने वाला होता है। पढ़ने लिखने में जातक का मन भी लगता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से कुछ गुरु के विशेष फल होते हैं जो निर्बल होने पर जातक को अपने कारकत्व का हानि करते हैं और बलवान होने पर अपने कारकत्व को बढ़ाते हैं। तो गुरु जिस चीज़ के भी कारक होंगे, बलवान होने पर वो चीज़ जातक के लिए अच्छा करेंगे और निर्बल होने पर वो चीज़ जातक के लिए खराब करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से गुरु ग्रह के हम शुभ और अशुभ फल जान सकते हैं। अब हम विशेष रूप से देखते हैं गुरु ग्रह के 12 भावों में क्या फल हो सकता है। तो दोस्तों, यदि गुरु यहाँ लग्न में होंगे तो जातक को विद्वान बनाएंगे, लेकिन जातक को मोटा होने की भी संभावना होती है, पेट निकल जाता है और ऐसा जातक विवेकशील होता है, विवेक से परिपूर्ण होता है, बुद्धिमान भी होता है। यहाँ पर तो देखो धनु राशि है तो यहाँ पर गुरु जातक को बहुत अच्छी विद्या देते हैं और जातक को वक्ता प्रवक्ता जातक को बहुत अच्छा बना सकते हैं। यदि गुरु द्वितीय भाव में होंगे तो जातक जो भी बोलेगा ज्ञान युक्त वाणी से बोलेगा। जातक ज्ञानी होगा, धनी होगा, आयु को भी जातक की बढ़ाते हैं यहाँ पर गुरु बैठने पर। यदि गुरु तृतीय भाव में होंगे तो जातक धर्मात्मा होता है, भाग्यशाली होता है, शारीरिक श्रम का अभाव होता है। ऐसा जातक आराम ज़्यादा पसंद करता है। जातक की पत्नी धार्मिक होती है, भाग्य अच्छा होता है, साथ देता है और जातक सही तरीके से धन कमाने की कोशिश करता है। जातक को आमदनी भी बहुत अच्छी होती है। गलत तरीके से ऐसे जातक कमाई करना पसंद नहीं करते। वही यदि गुरु चतुर्थ भाव में होंगे तो जातक परिवार से सुखी होता है, संपन्न होता है, दीर्घायु होता है
व्यक्ति के परिवार वाले लोग जो होते हैं पढ़े लिखे होते हैं, ना भी पढ़े लिखे हो तो भी जातक के परिवार वाले विवेकशील होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, जो भी बातें करते हैं बुद्धि और विवेक के द्वारा ही करते हैं। यदि गुरु पंचम में होते हैं तो जातक विवेकी होता है। पुत्रों से कभी कभी संताप की प्राप्ति होती है, पुत्र संतान होने में बाधा होती है, हो भी जाए तो उसके सेहत को लेकर के चिंता रहती है, क्योंकि गुरु पंचम भाव के कारक होते हैं और कारक किसी भी भाव में जाकर बैठता है तो कहते हैं कारको भाव नाशस्या। यदि कोई कारक भाव में जाके बैठेगा तो वहाँ कुछ ना कुछ हानि तो जरूर करेगा ही करेगा, क्योंकि गुरु संतान के कारक होते हैं विशेष रूप से, इसलिए यहाँ पर संतान से संबंधित जातक को समस्याएं जरूर देंगे। यदि गुरु षष्ठम भाव में होते हैं तो बेवजह खर्चा बढ़ जाता है, जातक अय्याशी करने के मामले में बहुत आगे होता है, जिस कारण से जातक के पास धन का बहुत अभाव होता है। जातक थोड़ा आर्थिक स्थिति से भी कमजोर होता है। गुरु यदि सप्तम भाव में होंगे तो पुरुष की कुंडली हुई तो जातक की पत्नी बहुत अच्छी होती है, ज्ञानवान होती है, विवेकशील होती है। वही यदि स्त्री की कुंडली हुई तो ऐसी स्त्री का जो पति होगा वह जातक बहुत विद्वान होता है, भाग्यशाली भी होता है। ऐसा जातक भाग्यशाली होगा, दीर्घायु होता है, इसकी पत्नी भी अध्ययनशील होती, विवेकी होती है। धन, ज्ञान और संतान का भी सुख इन लोगों को अच्छा प्राप्त होता है। गुरु यदि अष्टम भाव में होंगे तो जातक को शरीर में चर्बी बढ़ा सकते हैं, लीवर से जुड़ी समस्या परेशानी भी हो सकती है, शुगर भी हो सकता है। ऐसे जातक के ऊपर पैसे का लेन देन भी चलता रहता है, लेकिन जातक दीर्घायु होता है, आयु ठीक ठाक होती है। यदि गुरु नवम में होंगे तो जातक धर्मात्मा होता है, भाग्यशाली होता है, आयु भी अच्छी होती है, क्योंकि गुरु यहाँ से लग्न को पंचम दृष्टि से देखेंगे, इसलिए आयु भी ठीक ठाक होती है। जातक विवेकशील होता है, जातक धर्म कर्म को करने वाला होता है, तीर्थ या धामों की यात्रा करना जातक ज़्यादा पसंद करता है। यदि गुरु दशम भाव में होंगे तो जातक वैभव युक्त होगा, जातक महाधनी होगा, व्यक्ति के पास ऐसे भूमि, वाहन, धन का सभी प्रकार का सुख होता है। यदि गुरु एकादश भाव में होंगे तो जातक धनी होगा, सुखी होगा, संतान युक्त होगा। यदि गुरु व्यय भाव में होते हैं तो व्यक्ति लाभहीन होता है, धनहीन होता है, किसी को ये पैसा देते हैं तो पैसा भी फंस सकता है। यदि ये जातक निस्वार्थ भाव से किसी के सेवा करते हैं तो इनको लाभ होता है, अन्यथा हानि होती है। ऐसे लोग किसी की मदद करने में अच्छे बुरे का विचार नहीं करते, इसलिए इनको कभी कभी अपयश का सामना भी करना पड़ता है। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ विशेष जो होते हैं गुरु के द्वादश भाव में फल देखा जा सकता है, लेकिन गुरु की कुंडली में स्थिति कैसी है उसके अनुसार जातक के ऊपर फल घटित होगा, लेकिन यह विशेष रूप से फल मैंने आपको बताया। धन्यवाद।